हेलो माय राइजिंग स्टार्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैंने भी सोचा कि आपके पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मैं भी कुछ काम करूं और आपकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, कुछ हेल्प करूं। तो आज से सोचा है मैंने कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बच्चों को कुछ हेल्प करते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने में, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है। तो आज का ये मेरा जो पहला वीडियो है क्लास 9th का, मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ही बेसिक से हम शुरू करेंगे और चीजों को बारीकी से समझेंगे। इतना बारीकी से समझेंगे कि इन फ्यूचर अगर हम बड़ी क्लासेस में जाएं तो कुछ ऐसा ना हो जो छोटी चीजों का छूटा हो और समझ में ना आया हो। डेप्थ में समझेंगे ताकि कभी कोई कंपटीशन देना हो, कोई फाउंडेशन कोर्स करना हो तो वो हमें आराम से टैकल कर पाए। ठीक है। तो नंबर सिस्टम्स, पहला सवाल तो यही उठता है कि क्यों, है ना। और इस क्वेश्चन को मैंने एक बार अपने क्लास में भी पूछा कि नंबर सिस्टम्स ही क्यों। हम छोटे थे जब क्लास एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट में गए तो सबसे पहले हमें काउंटिंग सिखाई गई, है ना। काउंटिंग क्यों सिखाई गई, ये एक सवाल उठता है। तो एक इंटरेस्टिंग माहौल बना जब मैंने अपने क्लास में अपने बच्चों से पूछा कि क्यों नंबर सिस्टम्स हम पढ़ते हैं। तो एक बड़े अच्छे से बच्चे ने बड़ा अच्छा सा जवाब दिया। उसने कहा कि सर, आपको मैं सिंपल एक टास्क देता हूं, आप मार्केट जाइएगा और मार्केट जाने के बाद से सब्जी, फल जो भी आप खरीदते हैं बिना नंबर यूज के खरीद के लेके आइएगा। पैसा भी बिना नंबर यूज करे देना है और सामान भी बिना नंबर के खरीदना है। ठीक है। नंबर यूज नहीं करना, मतलब 10 रुपया यूज नहीं करना है। 2 किलो, आधा किलो, 1 किलो, आधा दर्जन, 6 केला, 12 केला, ये सब कुछ भी यूज नहीं करना है। नंबर्स नहीं यूज करने, आप लेकर के आइए। क्या ये पॉसिबल है? तो सबका जवाब था कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हम आप मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में जाने के बाद आप सोचो कि बिना नंबर के हम चीजों को करके चले आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ऐसे ही लाइफ में चाहे हमें हिस्ट्री पढ़ना हो, ज्योग्राफी पढ़ना हो, हिंदी पढ़ना हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो, इवन कुछ भी करना हो, नंबर्स अगर हटा दिया जाए तो वो काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही खराब हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा ना, टफ हो जाएगा उसको करना। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ यार, डे टू डे लाइफ में ये जो 1 2 3 4 करके जो नंबर्स होते हैं, जैसे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, 4 थप्पड़, है ना। ये सारी चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं नंबर्स से ही चलती हैं, नंबर्स का यूज करके चलती हैं। ठीक है। और यहां से लगाए रॉकेट साइंस, मतलब स्पेस साइंस, जो हम आज के समय में चंद्रयान भेज रहे हैं, रॉकेट भेज रहे हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, इंटरनेट चलाने के लिए सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, स्टॉक मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, साइंस की कोई भी ब्रांच है, बिना नंबर्स के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी सामान खरीदने से लेकर के, एक छोटी सी चीज सामान खरीदने से लेकर के, अगर आप साइंस की पढ़ाई करते हो, साइंस के सबसे ऊपर लेवल तक चले जाते हो, तब तक नंबर्स आपका साथ छोड़ता नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नंबर्स का भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसीलिए इंपॉर्टेंस होने के लिए हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम्स, है ना। तो इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको नंबर्स जानना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटली नंबर्स के ऊपर कंप्लीटली है। मतलब आप नंबर्स के बारे में इन डेप्थ में जानोगे। हम सबसे पहले 1 2 3 4 भोजपुरी और हिंदी में बेसिकली हम लोग एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई पढ़ते थे। बताएंगे कभी कि क्या होता था एक इकाई, दो इकाई। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, तो एक इकाई, दो इकाई का मतलब वो बड़े बेहतर तरीके से समझाएंगे अगर वो पढ़े हैं तो। ठीक है। तो वो सब चीजें पढ़ते थे, 1 2 3 4 पढ़ते थे, लेकिन यहीं तक नंबर्स नहीं है। आगे इस चैप्टर में हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर्स, ये कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, देखो जानना चाहिए आप क्या आगे पढ़ने वाले हो, आप क्या आगे सीखने वाले हो, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर्स दो तरह का नंबर का कॉम्बिनेशन है ना। जैसे एशिया जो है वो बहुत सारे कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है, वैसे रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर्स आप जानोगे। एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं रैशनल, और दूसरा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल। रैशनल नंबर तो थोड़ा बहुत सुना होगा आप लोगों ने, है ना। क्लास 8th में, 7th में रैशनल नंबर हमने सुना होगा। इर्रेशनल नंबर हम न्यूली
जानकारी में आएगा हमारे। हम पहली बार देखेंगे कि भैया इर्रेशनल नंबर भी कोई चीज होती है ना, क्या होती है, रैशनल से कैसे डिफरेंट होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम इसी चैप्टर में एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड, है ना, कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, लाइक 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 5। तो इसको हम विद इन सेकेंड सॉल्व करना सीखेंगे। और उसके बाद से एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ठीक है, मतलब रैशनल बनाना होता है डिनोमिनेटर को। अभी आप लोगों को बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नई नए टर्म्स हैं, इरेशनल, एक्सपोनेंट्स, रैशनलाइजेशन, कुछ सुना है कुछ नहीं सुना है, लेकिन हम जब स्मूथली चलेंगे तो वो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? तो एक चीज तो क्लियर होता है भाई कि नंबर्स पढ़ना है, और नंबर्स को बहुत ढंग से पढ़ना है हम लोगों को, है ना। नंबर्स को बहुत अच्छे से, बहुत कंप्लीट वे में पढ़ना है। ये मिट क्यों नहीं रहा भाई? मिट जाओ, या मिट गया। ओके, तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि हम डिफाइन कैसे करेंगे नंबर को। भाई नंबर तो इतना तो समझ में आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में नंबर का सेंस क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। पेशेंस रखना, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को देखना, जहां जरूरत पड़े पॉज कर लेना, रिपीट कर लेना, कुछ भी करना, लेकिन आराम से देखना। और हाँ, एक जरूरी बात, पेन और कॉपी लेके बैठो यार, और कुछ भी इंपॉर्टेंट हो ना उसको नोट कर लिया करो, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम सिर्फ समझेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, और कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स देखेंगे जिनका हम आगे यूज करने वाले, राइट। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। ओके, सो अपने पास यहां पर एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन जरा सा पढ़ लेते हैं। व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स क्या है? सो नंबर्स आर मैथमेटिकल सिंबल। ये ना एक मैथमेटिकल सिंबल होते हैं। सिंबल, आप किसी भी तरह का सिंबल होता है, आप रोडवेज में जाते हो, रोड पे जब आप चलते हो तो अलग अलग तरीके के डायरेक्शंस के लिए, भीड़ भाड़ के लिए, खतरे के लिए अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं, राइट। वैसे ही मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, यूज टू काउंट, काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, लेबल करने के लिए, एंड परफॉर्म कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के लिए भाई, ठीक है। इन सारी चीजों को करने के लिए अपन नंबर्स का यूज करते हैं, राइट। क्या है काउंट? मतलब क्या है भाई? काउंट मतलब क्या हो सकता है? कैसे काउंटिंग? तो काउंटिंग का सबसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप पैसा गिनते हो, है ना, पैसा गिनना, मनी काउंटिंग जिसको आप बोल सकते हो। आप पैसा गिनते हो, है ना। तो जो पैसा आप गिन रहे हो, जो पैसा आप गिन रहे हो, जो पैसा आप काउंट कर रहे हो, दैट इज द यूज ऑफ काउंटिंग। वो तो काउंटिंग हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नंबरिंग हम लोग करते हैं क्लास में, रोल नंबर वाइज, वो भी काउंटिंग है कि भैया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग हो गई, राइट। मेजर करना मतलब क्या? जैसे वेट हो गया, आपने वेट मेजर कर लिया, है ना, लेंथ मेजर कर लिया, तो ये सब मेजरिंग का भी काम जो है नंबर करते हैं। लेवल करना मतलब जैसे आप मान लो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पोजीशन पे कौन है, थर्ड पोजीशन पे कौन है, ये सब लेवलिंग का काम भी जो है नंबर्स के जरिए हम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो क्या है, बेसिकली काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए, लेवल करने के लिए, और परफॉर्म कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस करने के लिए भी नंबर का यूज होता है। जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो काउंटिंग हो रही हैं, चाहे आप वेट मेजर कर रहे हो, चाहे आप लेवलिंग कर रहे हो, इन सबको कैलकुलेट करने में भी ये नंबर्स यूज में आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये नंबर्स के बारे में हो गई। इसको यहाँ ध्यान रखना कि भैया काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, मेजर के लिए यूज कर रहे हैं, और लेवल के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं नंबर्स। वो सारे नंबर्स के माध्यम से होता है, ओके। उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, जरा इसको भी समझ लिया जाए। कह रहा है कि दे आर फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ये भैया मैथमेटिक्स के फाउंडेशन है, और दैट इज वाई हम इसको पहले पढ़ते हैं। दे आर द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की शुरुआत, बुनियाद यहीं पे पड़ी है। जैसे अपना घर बनता है तो नींव पड़ती है ना, नींव, एकदम ठीक तरीके से यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो पूरा नंबर्स पे टिका हुआ है। अगर नंबर्स हटा दे तो मैथमेटिक्स गायब हो जाएगा, ठीक है। एंड यूज इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ आप नंबर हटा करके एक दिन जी के दिखाओ, पागल घोषित कर दिए जाओगे। अगर आप बिना नंबर के किसी चीज को, लाइफ को जीते हो ना, तो पागल आप बना दिए जाओगे, आगरा भेज दिए जाओगे, ठीक है। तो इसलिए एवरीडे लाइफ में हम नंबर यूज करते ही हैं। फ्रॉम टेलिंग टाइम टू मैनेजिंग मनी, हम टाइम बता रहे हैं फिर भी नंबर यूज कर रहे हैं। 3:30 बजे, 4:30 बजे, 4:45 बजे, ये सब नंबर्स ही हैं। और काउंटिंग मनी, जो काउंट हम कर रहे हैं वो भी नंबर्स हैं। तो आई होप कि इतना तो समझ में आ गया कि नंबर्स क्या होते हैं। अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर नंबर्स, तो सबसे पहली बात जो है कि नंबर्स जो है वो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, ठीक है। मैथमेटिक सिंबल्स हैं, एज वेल एज इनका यूज किस में होता है? तो इनका यूज जो है वो काउंट करने में, मेजर करने में, लेवल करने में, और कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में होता है।
ठीक है। और उसके बाद से दे आर फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के फाउंडेशन होते हैं जिसका यूज हम टाइम बनाने से लेकर के मनी काउंट करने तक, ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना, कि मार्केट में जा करके सब्जी खरीदने से लेकर के स्पेस साइंस तक हम नंबर ही यूज करते हैं। आप कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हो। तो दीज आर नंबर्स। ओके, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भाई हाँ, ये नंबर कुछ कुछ होता है। अब ये नंबर्स कहाँ तक लिमिटेड हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, जरूरत क्या है नंबर्स की, ये तो हमने देख लिया, जरूरत क्या है वो तो देख लिया, लेकिन अब किस तरह के नंबर से कैसे हैं, इन सब पे थोड़ी सी बात होनी चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा अपने आप को छोटा कर लेता हूं और बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी गो। अब अपने पास बोर्ड पे स्पेस है काफी, और अब मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो कुछ भी बताने से पहले थोड़ा सा आपसे मैं डिस्कशन करूंगा। देखिए, सबसे पहले इंसानों ने क्या किया होगा, सबसे पहले जो है इजाद की गई होगी चीजों को गिनने की, अपने परिवार के लोगों की गिनने की, कि भैया हमारे परिवार में कितने लोग हैं। जैसे 5 लोग हैं तो 5 लोगों को गिनने का क्या मतलब हो गया, 5 लोगों के गिनने का मतलब ये हो गया, 5 लोगों के गिनने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 लोगों को हमने गिन दिया। पहले ये गिनती की संख्याएं कुछ और होती थी। हिंदी में आप 1 2 3 4 को किसी और तरीके से लिखते हो, ये इंग्लिश लेटर्स में कुछ और लिखते हो आप, ठीक है, चाइनीज में कुछ और लिखते हो आप, चाइनीज लेटर सर्च करके देखना, उसमें हम कुछ और लिखते हैं। तो सिंबल्स भले ही अलग अलग होंगे, मैथमेटिकल सिंबल्स भले अलग अलग होंगे, लेकिन सेंस तो भाई साहब एक ही होगा। सेंस यही होगा कि 1 का मतलब कोई एक चीज, 2 का मतलब कोई दो चीज अगर है तो, मतलब अगर मैं रोटी बना दूं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा। लेबलिंग भी हो गया और काउंटिंग भी होगी कि भैया हाँ 5 रोटी की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इंसानों ने काउंटिंग ही किया होगा ना भाई, परिवार में कितने लोग हैं, बागीचे में कितना पेड़ है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग शुरू हुई थी, चाहे जिस भी माध्यम से हुई हो, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ नंबर्स का, लेकिन जिस भी माध्यम से हुआ, सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट हुई होगी। और काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहला सेट ऑफ नंबर आता है जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, तो हेडिंग लगा लेंगे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स क्या होता है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, नेचुरल नंबर। ये कॉल्ड सही से लिख लो भैया, कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, काउंट कर लिया आपने, काउंट जहां भी किया, देखो काउंट का मतलब कंप्लीट सेंस भी होता है, मतलब काउंटिंग आपका आधा पौना ये सब नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, कि मैं पौआ पी लिया, तो पौआ पीना मतलब ये काउंटिंग नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, उसमें कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, एकदम ना टूटा ना कटा ना पीटा, ऐसा कोई चीज अगर आ रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं काउंटिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने किसी चीज को गिनना सिखा, जैसे क्लास में सारे बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं मान लीजिए, आपसे कोई पूछता है कितने बच्चे, तो आप 40 बताओगे। 40 क्या है, काउंटिंग है, प्रॉपर एक एक बच्चों की काउंटिंग हुई, 40 बच्चे हैं। अब कोई कह दे कि मेरे क्लास में 40.5 बच्चे हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप कोई नाटा है, कोई छोटा है, और आप उसको आधा मान ले रहे हो, तो वो गलत बात है भाई। है तो 40 स्टूडेंट ना, 40 या 41 स्टूडेंट, 41 स्टूडेंट, तो कुछ भी ऐसा है जहां पे सेंस बन रहा है एक कंप्लीट चीज का, उसको हम काउंटिंग बोलते हैं। यानी काउंटिंग में पहली चीज हम समझ लेते हैं कि क्या क्या नहीं आएगा। तो देखो भाई, काउंटिंग में सबसे पहली बात की फ्रैक्शन नंबर्स नहीं आएंगे, 1/2, 3/5, है ना, 11/5, ये सब नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक, नेगेटिव नंबर जैसे -2, -3, -4, ये सब -11/5, ये सब भी काउंटिंग नंबर में नहीं आएंगे। काउंटिंग नंबर पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो गिनती के काम में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया काउंटिंग नंबर बेसिकली। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। काउंटिंग नंबर स्टार्ट होता है 1 से, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को, ये 1 से स्टार्ट होता है, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और इसी तरह से चलता जाएगा, और सबसे लास्ट में इनफाइनाइट, मतलब ये एंडलेस है। क्योंकि हर एक नंबर का एक सक्सेसर होता है ना, हर एक नंबर जैसे 99 है तो उसका सक्सेसर 100, वैसे ही कोई भी नंबर बताओगे आप, तो उसके सामने एक नंबर आपको मिल जाएगा, और उसके सामने अगर कोई नंबर मिल रहा है तो उसके सामने वाला भी मिल जाएगा। यानी आप कोई लास्ट नंबर नहीं बता सकते, एंड दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एंडलेस है। सबसे छोटा काउंटिंग नंबर हो गया 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो गया 1, और इसके बाद से चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि -1 काउंटिंग नंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं। अगर कोई बोलता है 0.5 काउंटिंग नंबर है, आप बोलेंगे नहीं। 1/2 काउंटिंग नंबर है, नहीं। 5 काउंटिंग नंबर है, जी हाँ। 4 काउंटिंग नंबर है, जी हाँ। 11 काउंटिंग नंबर है, जी हाँ। 100 काउंटिंग नंबर है, जी हाँ।
ठीक है, लेकिन 100/99 काउंटिंग नंबर है जी नहीं। समझ में आया? नेगेटिव नंबर्स काउंटिंग नंबर नहीं होंगे, डेसिमल फॉर्म में जो नंबर्स है वो काउंटिंग नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये डेसिमल वाला जो है ना 1/2 या 0.5 ये सब फ्रैक्शनल चीजों को, यानी कि किसी चीज को जब हम तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, तो उसके बारे में बता रहा है, एंड दैट इज वाई ये सब काउंटिंग नंबर में नहीं आएंगे। क्लियर है? आई होप कि बचवा लोग क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ओके, सो काउंटिंग नंबर्स अगर अब आपसे कोई पूछेगा तो आप यही बताओगे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर अगर किसी ने पूछा तो काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर दोनों बोलते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स के बाद जब हम काउंटिंग नंबर की बात कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा अच्छे से साफ हो जाओ जी, उसके बाद एक जीरो आया जिसने नेचर को कंप्लीट कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बागीचा था और इस बागीचे में फूल लगे हुए थे, या त्रिशूल लगा लेते, चलो शंकर जी का त्रिशूल, ठीक है। ये 5 त्रिशूल लगे हुए थे। अब मतलब बागीचे में त्रिशूल क्या कर रहा है कोई नहीं, बस मैथ समझना है, 5 त्रिशूल लगे हुए हैं, कोई ऐसा है। अब इस 5 त्रिशूल को लोग खरीद खरीद के लेकर के चले गए अपने मंदिर में लगाने के लिए। पहला गया 4 बचे, दूसरा गया 3 बचे, तीसरा गया तो 2 बचे, और फिर ये चौथा भी गया, 1 बचा, और ये 1 गया, खत्म। अब इस खत्म हो गई प्रक्रिया को जो 5 त्रिशूल थे, अब बोले कितना त्रिशूल बचा, इसमें कितना भाला बचा, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो लोगों ने कहा कि भैया यहाँ कुछ नहीं बता, और मैथ में कुछ नहीं बचा को क्या बोलते हैं, जीरो। यानी इस रूम को कंप्लीट कौन करता है, जीरो। अगर कोई नहीं रहा तो कंप्लीट कौन करता है, जीरो। कंप्लीट करना यानी होल करना, यानी कि रिप्रेजेंट करना किसी चीज को संपूर्ण रूप से, वो कौन करता है, जीरो। समझ रहे हो? तो इसीलिए अपन क्या एक और नंबर लेकर के आ गए, और उसको अपन बोलते हैं होल नंबर। तो अगला हेडिंग आपका पड़ता है होल नंबर। ओहो, होल नहीं रे बाबा, होल 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 नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर्स पड़ता है, राइट। अब होल नंबर में क्या है कि बस एक चीज, काउंटिंग नंबर में अगर आप जीरो ला देते हो तो होल नंबर बन जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स along with जीरो, along with जीरो, जीरो, जीरो माने अंडा। तो ये काउंटिंग नंबर्स along with जीरो, इसको अपन क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड होल नंबर, आर कॉल्ड होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर को अपन W से रिप्रेजेंट करेंगे, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट, कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे आप इन्फिनिटी उल्टा 8 आप बना दोगे तो इन्फिनिटी हो जाता है। तो W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, W माने होल नंबर, और 0 से स्टार्ट होगा, यानी काउंटिंग नंबर के साथ जीरो। यानी जो जो ना काउंटिंग नंबर में या नेचुरल नंबर में जो जो प्रॉपर्टीज थी, सेम चीज यहां फॉलो होगा। नेगेटिव नंबर अगर आप लेते हो तो ये काउंटिंग नंबर नहीं होंगे। फ्रैक्शन अगर आप लेते हो जैसे 1/2 3/5, तो ये काउंटिंग नंबर नहीं होते। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, जैसे मान लो 12/4, ये भी फ्रैक्शन में है लेकिन काउंटिंग नंबर है क्या? तो बिल्कुल, अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ोगे तो 3 टाइम में कटेगा, और इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे, काउंटिंग नंबर। क्लियर है? काउंटिंग नंबर, और इसीलिए होल नंबर भी होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्या होल नंबर काउंटिंग नंबर है? ऑफ कोर्स सारे के सारे काउंटिंग नंबर होल नंबर है, लेकिन सारा का सारा होल नंबर काउंटिंग नहीं है। ये जो जीरो है ना, जीरो, जीरो इज अ होल नंबर, जीरो इज अ होल नंबर। जीरो जो है वो होल नंबर है, लेकिन जीरो जो है, जीरो इज नॉट अ काउंटिंग नंबर, नॉट अ काउंटिंग नंबर। ये बात आप समझ लो, ठीक है, कि जीरो होल नंबर तो होगा भाई, क्योंकि ये होल नंबर में आता है, लेकिन काउंटिंग नंबर में नहीं आता। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ सारे के सारे काउंटिंग नंबर होल नंबर है, हाँ यार सारे के सारे काउंटिंग नंबर जो है वो होल नंबर है। देखो यहाँ पे सारे के सारे काउंटिंग नंबर जो है वो होल नंबर है, लेकिन क्या सारे के सारे होल नंबर्स काउंटिंग नंबर है? तो नहीं, क्योंकि जीरो जो है ना, जीरो जीरो होल नंबर है, लेकिन जीरो काउंटिंग नंबर नहीं है। जीरो जो काउंटिंग नंबर नहीं है। अब इसके ऊपर और बात करेंगे फिलहाल। अब होल नंबर के बाद से आता है एक टर्म जिसको हम लोग अपन बोलते हैं इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स, सेट ऑफ नंबर्स जिसमें इंटीजर्स हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसी के बाद से आगे की चीजें रैशनल और इरेशनल डिफाइन होती है, तो इंटीजर्स को समझना बहुत जरूरी है। इंटीजर्स को समझने से पहले मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे को ना एक बार मन किया, मैंने सोचा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कार नहीं ले सकता, लेकिन एक बार मैं ऐसे ही बस सोच रहा था कि कार ले लेना चाहिए, राइट। तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि भाई मन कर रहा है ना एक कार ले लूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाता हूँ। तो मैंने बोला कि मन कर रहा है कार ले लो, तो मेरे एक मित्र ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ले लो, एकदम सही है। जो मित्र थे, मान लेते हैं उनको एन से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, उनका नाम भी एन से है, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा। तो उनसे बोला मैंने कार ले लेता हूँ, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है।
ले लो कार, बहुत अच्छी चीज है, लेना चाहिए, परिवार के लिए सेफ्टी हो जाएगा। गर्ल्स विमेन्स जिसको मन करे वो चला के जा सकता है, काफी अच्छा, रात होत में भी जाओ, बारिश में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा एक दोस्त है, मान लेते हैं टी। तो टी से जब मैंने पूछा कि भाई कार लेता हूँ, तो उसने कहा अरे ये फालतू बात है भाई, कार लेते हो, पेट्रोल भरवाओगे, प्रदूषण होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तमाम तरह की चीजें बता दी, एक्सीडेंट हो गया सबके सब मर जाओगे। तो ये सब चीजें इन्होंने टी ने कह दिया। तो एक ने मुझे पॉजिटिव रिव्यू दिया कार के लिए, और एक ने दिया नेगेटिव रिव्यू। और हर एक जगह पे ना कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। हर जगह जहां भी आप जाओगे आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ लोग पॉजिटिव हैं तो कुछ लोग नेगेटिव भी हैं, और कुछ लोग न्यूट्रल भी होते हैं भाई, जिसको हम जीरो बोलते हैं, जो हमने होल नंबर में पढ़ा भी। न्यूट्रल लोगों का क्या काम है, आप जाओगे बोले कार ले लूं, बड़ा मन कर रहा है तो बोले बिल्कुल ले लो, मन कर रहा है ले लो, लेकिन यार प्रदूषण होगा, नहीं लू क्या करा, मत लो। ठीक है। बोलेंगे कि यार लेकिन फैमिली की सेफ्टी है, लेना चाहिए, तो बोलेगा ले लो। बोलेंगे अरे यार लेकिन अगर गड़बड़ी हो गई, मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो सारा का सारा दिक्कत हो जाएगा, परिवार सारा मेरा खत्म हो जाएगा, मत लो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बेसिकली पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, और कुछ लोग को एकदम मतलब ही नहीं है, मतलब उनका कोई ओपिनियन है ही नहीं, आप जो बोलोगे हाँ सब सही है, सब सही, ठीक है। ऐसे ही नंबर्स में भी होता है, नंबर्स में भी होता है। जैसे अपन अगर एटम की बात करें, तो एटम के बीच में है ना, बीच में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं, और किनारे किनारे जो है घूम क्या रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑर्बिट्स में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक है। अगर 10 प्रोटॉन होता है तो ये किनारे वाले ऑर्बिट में, अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। समझ रहे हो? तो आखिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों को दिखाने के बाद से जरूरत पड़ी नेगेटिव चीजों को दिखाने की। यानी जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स थे ना, जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स थे, उन सब का नेगेटिव लेना भी जरूरी था। जैसे आप अगर 5 इस तरफ जाते हो, ठीक है, अगर आप 5 इस तरफ जाते हो यहां से जीरो से, तो अगर जीरो के इस तरफ फिर 5 नहीं ना ले सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपने 5 ले लिया, तो इस डायरेक्शन में क्या लोगे, -5। सेंस भी बनता है कि भैया इसके अपोजिट। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो काउंटिंग नंबर्स थे, जो काउंटिंग नंबर्स थे, उनका नेगेटिव भी जब हमने ले लिया और जीरो भी ले लिया, तो वो सब के सब बन के क्या बने, इंटीजर्स। मतलब अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ क्या होता है इंटीजर्स, तो आप बोल सकते हो कि काउंटिंग नंबर्स, उसके बाद से इसमें हम कर लेंगे ऐड जीरो को, और इसमें हम ऐड कर लेंगे नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। समझ लो भाई, नोट्स तो कहीं से किताब से कहीं से कुछ भी कर लोगे, लेकिन समझ लो अच्छे से। ठीक है। काउंटिंग नंबर मतलब क्या, काउंटिंग नंबर मतलब जैसे आप ले लेते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है। जीरो तो अपना है ही है, जीरो को भी इसी के साथ लिख लेते हैं, और इन्हीं के नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो ये जो ग्रुप बना ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। मतलब नेगेटिव भी ले लिया, पॉजिटिव भी ले लिया, और जीरो भी ले लिया। लेकिन याद रखना इसमें भी डेसिमल, फ्रैक्शन ये सब नहीं आते। हाँ, काउंटिंग और काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव आ जाते हैं, लेकिन डेसिमल वगैरह नहीं। जैसे 1.5 इंटीजर नहीं है भाई, -1.5 ये भी इंटीजर नहीं है। ठीक है। तो ये सब इंटीजर्स नहीं है, लेकिन हाँ, काउंटिंग नंबर और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये सब क्या है, इंटीजर्स। क्लियर है? आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे कंफ्यूजन्स को दूर कर दिया जाए। ठीक है। ओके। सो अब इंटीजर्स का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया। अब जरा सा ध्यान दो, जो सबसे छोटा सेट ऑफ नंबर होता है ना, वो नेचुरल नंबर होता है। उसके ऊपर आता है होल नंबर, और सबसे ऊपर आ जाता है इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेलेन करके एक वर्ड है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करना। जेलेन करके एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू काउंट, और इसी से बना हुआ है इंटीजर जेड। ठीक है। तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वाई। और जेड जो होता है ना, जेड, वो माइनस इन्फिनिटी से हम स्टार्ट करते हैं, डॉट 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 -2 -1 0, फिर उसके बाद 1 2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है। तो ये जेड जो है ये इंटीजर है, और ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो सबसे छोटा ग्रुप है नंबर में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 एंड सो ऑन, ये सब के नंबर आएंगे। होल नंबर में जीरो, और ये फिर ये छोटा वाला नंबर आ जाता है। ठीक है।
और चेंज कर लेते हैं। और उसके बाद से इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स थे वो तो है ही नेचुरल नंबर में, जीरो भी आएगा इसी के अंदर, और नेगेटिव नंबर्स जैसे -2, -5, -11 है ना, ये सब भी नंबर्स इसमें सारे आ जाते हैं। यानी सबसे बड़ा जो आदमी है इन तीनों में वो कौन है, तो सबसे बड़ा आदमी जो है वो है इंटीजर। इंटीजर के अंदर होल नंबर और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। ठीक, अब अगर मैं पूछता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर क्या, ऑल नेचुरल नंबर्स आर लेट अस सपोज इंटीजर, तो आपका ये बात सही है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही है भाई, जितने भी नेचुरल नंबर है ना, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब के सब इंटीजर के अंदर उसके घर में है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। लेकिन इसी का उल्टा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऑल इंटीजर्स इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या सही होगा? क्या ये सही होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि -2, -3 ये जो नेगेटिव नंबर्स है ना, ये इंटीजर्स तो हैं, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये सब बातें भी आप ध्यान में रखना। आज के इस वीडियो में फर्स्ट इंट्रोडक्शन में इतना काफी है। अगर आप नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को और इंटीजर्स को बारीकी से समझ गए, तो आगे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आपको रैशनल नंबर्स हम पढ़ेंगे, और उसके बाद से हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसमें नेगेटिव नहीं आएंगे, फ्रैक्शन नहीं आएंगे, वो सब नेचुरल नंबर होंगे। इंटीजर्स में नेगेटिव होते हैं, लेकिन काउंटिंग नंबर के ही नेगेटिव होते हैं। डेसिमल वाले नंबर्स, फ्रैक्शन, ये सब इंटीजर में भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हमने सीखी हैं आज। आई होप कि आपने खूब इंजॉय किया होगा। कोई भी सजेशन होगा जो आपको चाहिए रहेगा कि हाँ ऐसे आप करेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा, स्वागत है। कोई क्वेश्चन होगा, स्वागत है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, यहाँ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊं। जो भी यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर्स हैं उनसे भी बेहतर मैं आपको सिखा पाऊं, बता पाऊं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। तो खैर, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे हम लोग आगे की चीजों पे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर।